हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोर्थ स्पेसिफिकेशन फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क का सेक्शन 401 दैट इज ग्रैनुलर सब बेस। तो पढ़ते हैं सबसे पहले स्कोप के बारे में। दिस वर्क शैल कंसिस्ट ऑफ लेइंग एंड कॉम्पैक्टिंग वेल ग्रेडेड मटीरियल ऑन प्रिपेयर्ड सबग्रेड। अब ये जो लिखा है यही क्या है, ग्रैनुलर सब बेस लेयर की डेफिनेशन है। क्या लिखा है कि लेइंग एंड कॉम्पैक्टिंग वेल ग्रेडेड मटेरियल ऑन अ प्रिपेयर्ड सबग्रेड। सबग्रेड पर हम ले करेंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे कैसी लेयर, वेल ग्रेडेड मटेरियल की लेयर। सो द मटेरियल शैल बी लेड इन वन और मोर लेयर्स एज सब बेस और लोअर सब बेस एंड अपर सब बेस टर्म्ड एज सब बेस हेयर इन आफ्टर। तो हम इसको एक लेयर, दो लेयर या तीन लेयर में भी इसको ले कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मटेरियल्स, हम क्या कौन से मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मटेरियल्स के बारे में। सो द मटेरियल्स टू बी यूज्ड फॉर द वर्क शेल बी नेचुरल सैंड, क्रश्ड ग्रेवल, क्रश्ड स्टोन, क्रश्ड स्लैग और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग रिक्वायर्ड। तो कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं हम, नेचुरल सैंड, क्रश्ड ग्रेवल, क्रश्ड स्टोन, क्रश्ड स्लैग या इनके कॉम्बिनेशंस डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग रिक्वायर्ड। अब ये ग्रेडिंग कौन सी है, सो ये जो ग्रेडिंग है ये हमें दी हुई है टेबल 401 में। तो ये है हमारा टेबल 401 दैट इज ग्रेडिंग फॉर ग्रैनुलर सब बेस मटेरियल। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो साइज क्या क्या है, IS सीव साइज क्या क्या है। तो अगर हम देखें 75 माइक्रोन दिया हुआ है, 4.75 mm दिया हुआ है और 75 mm दिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो नेचुरल सैंड है उसका साइज क्या होता है, उसका साइज है हमारा 75 माइक्रोन से 4.75 mm दैट इज 4.75 mm सीव से पासिंग एंड रिटेनिंग ऑन 75 माइक्रोन या 0.075 mm सीव। तो एक साइज हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा साइज क्या है हमारा, क्रश्ड ग्रेवल। अब ग्रेवल का साइज क्या है हमारा 80 mm से पासिंग एंड रिटेनिंग ऑन 4.75 mm सीव। तो वो हो गया हमारा 75 माइक्रोन से डाउन मटेरियल। ये हो गया हमारा ग्रेवल, यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, ग्रेवल एंड सैंड के डिफरेंट साइजेस। अब इसके बेसिस पर हमारी ग्रेडिंग डिजाइन हुई है, वो है हमारी ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2, ग्रेडिंग 3, ग्रेडिंग 4, ग्रेडिंग 5, ग्रेडिंग 6। और ये डिफरेंट चार्ट्स हमें दिए हुए हैं। तो जैसे हमारी डिजाइन होगी हमने उसके हिसाब से क्वालिटी कंट्रोल करनी है। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। सो यूज ऑफ मटेरियल लाइक ब्रिक मेटल, कंकर एंड क्रश्ड कंक्रीट शेल बी परमिटेड इन दी लोअर सब बेस। अब हमें ये पता है कि जो हम GSB है वो काफ़ी सारी लेयर्स में भी कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ब्रिक मेटल, कंकर, कंक्रीट। ये जो मटेरियल है ये हमारा, हम ये इसको डाउन लेयर, लोअर लेयर सब बेस की में यूज़ करेंगे। अब द मटेरियल शेल बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक और अदर डिलीटरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एंड शेल कंफर्म टू द ग्रेडिंग गिवन इन टेबल 401 एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट गिवन इन टेबल 402। तो ये था हमारा टेबल 401 और ये है हमारा टेबल 402। 402 में क्या बताया, फिजिकल रिक्वायरमेंट बताइए GSB की। जैसे उसकी जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है एज पर IS 2386 पार्ट 4 या एज पर IS 5640 वो 40 मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसे लिक्विड लिमिट की हमारी एज पर IS 2720 पार्ट 5 मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। 25 से कम चलेगा बट 25 से ज़्यादा नहीं चलेगा। ऐसे ही प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करें तो एज पर 2720 पार्ट 5 मैक्सिमम 6 हो सकता है, बट जनरली इसको 0 ही रखा जाता है। नेक्स्ट, CBR एट 98% ड्राई डेंसिटी एट IS 2720 पार्ट 8। तो इसकी वैल्यू मिनिमम 30% हो, उससे ज़्यादा हो तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो ये थी CBR वैल्यू, ये था हमारा टेबल 402 और ये था हमारा टेबल 401। अब यहाँ ये लिखा है कि ग्रेडिंग 3 एंड 4 शेल बी प्रेफरेबली बी यूज्ड फॉर लोअर सब बेस। अब ये यहाँ पर जो ग्रेडिंग 3 और 4 दी हुई है ये हमारी ग्रेडिंग 3 है और ये हमारी ग्रेडिंग 4 है। तो ये जो ग्रेडिंग है ये हम यूज़ करेंगे लोअर सब बेस की लेयर्स में। और नेक्स्ट क्या लिखा है कि ग्रेडिंग
6 एंड ग्रेडिंग 5 शेल बी यूज्ड एज सब बेस कम ड्रेनेज लेयर। अब ये क्या है कि सब बेस कम ड्रेनेज लेयर, तो एक्चुअली जो ये जीएसबी लेयर है ये एज अ यूज़ की जाती है एज अ ड्रेनेज लेयर भी। अब ये ड्रेनेज लेयर क्या है, तो ड्रेनेज लेयर है कि जो ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, जनरली ये सबग्रेड के ऊपर रखी जाती है लेयर। तो जो सबग्रेड होता है वो हमारा सेंसिटिव होता है मॉइस्चर को। तो ड्रेनेज लेयर का मतलब है कि जो ऊपर वाली लेयरों से पानी नीचे आ रहा है वो हमारी सबग्रेड की लेयर पर ना आए, उससे पहले ही वो ड्रेन हो जाए। तो इसलिए ये एज अ ड्रेनेज लेयर भी यूज़ की जाती है ताकि पानी सबग्रेड की लेयर तक ना आए। और इसको हम एज अ कैपिलरी वाटर रेजिस्ट करने वाली लेयर की तरह भी यूज़ किया जाता है कि जो सबग्रेड की लेयर से जो कैपिलरी एक्शन होएगा तो ये उसको रेजिस्ट कर दे, उसको प्रिवेंट कर दे, ताकि ऊपर वाली बिटुमिनस लेयर पर ऐसा कोई इफेक्ट ना आए। तो ये इसलिए हम सब बेस लेयर यूज़ करते हैं, और वो ग्रेडिंग हमारी होगी ग्रेडिंग 5 एंड ग्रेडिंग 6। तो ये यूज़ कर रहे हैं हम एज अ ड्रेनेज लेयर, और ग्रेडिंग 3 और ग्रेडिंग 4 यूज़ करते हैं फॉर दी लोअर सब बेस लेयर। तो यही यहाँ पर लिखा है। एंड द सब बेस इज लेड इन 2 layers as upper subbase and lower subbase, and the thickness of each layer shall not be less than 150 mm। अब ये ध्यान है कि जो भी हम लेयर ले कर रहे हैं उसकी थिकनेस 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 150 mm से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ़ द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एग्रीगेट determined as per IS 2386 part 3 is greater than 2%, then aggregate shall be tested for wet aggregate impact value। तो ये यहाँ पर ये लिखा है कि अगर हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन है एग्रीगेट्स का वो 2% से ज़्यादा हो जाए तब हम हमारे एग्रीगेट्स को फॉर वेट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के लिए चेक करेंगे एज पर IS 5640। तो ये यहाँ पर पॉइंट था एक। ये हमारा टेबल 401 है, ग्रेडिंग फॉर ग्रैनुलर सब बेस मटीरियल, और ये हमारा फिजिकल रिक्वायरमेंट है टेबल 402। अब हम एंटर करेंगे हमारे कंस्ट्रक्शनल ऑपरेशंस में। तो अब हम आते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस पर। पहला है हमारा प्रेपरेशन ऑफ सबग्रेड। सो इमीडिएटली प्रियर टू द लेइंग ऑफ सब बेस द सबग्रेड ऑलरेडी फिनिश्ड टू द क्लोज 301 और 305 एज एप्लीकेबल shall be prepared by removing all vegetation and other extraneous matter, or lightly sprinkled with water if necessary, and rolled with 2 passes of 80 to 100 kN smooth wheeled roller। तो सबसे पहला टास्क बिफोर लेइंग द सब बेस हमारा क्या होना चाहिए कि हम जो सबग्रेड है उसको एक तरह से प्रिपेयर करें। प्रिपेयर कैसे करेंगे कि कोई भी अगर वेजिटेशन उस पर हो रखी है तो उसको रिमूव करेंगे और रोल करेंगे विद 2 पासिस ऑफ 80 to 100 kN स्मूथ व्हील्ड रोलर, और उसके बाद ही हम हमारे ले करेंगे हमारी सब बेस लेयर को। सो अब हमारा सेकंड स्टेप है स्प्रेडिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। सो द सब बेस मटीरियल फॉर द ग्रेडिंग स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड वाटर शेल बी मिक्सड मैकेनिकली बाय सुटेबल मिक्सचर इक्विप्ड विद प्रोविजन फॉर कंट्रोल्ड एडिशन ऑफ वाटर एंड मैकेनिकल मिक्सिंग। तो अब क्या है, ये हमें जो हमारा मिक्स है उसको ले करना है, तो ले करने के लिए बाद में हमें कॉम्पैक्ट भी करना है। अब कॉम्पैक्ट होगा हमारा किस पर, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पर, और वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, और वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए हमें वाटर स्प्रिंकल करना पड़ेगा तो और मैकेनिकली मिक्स करना पड़ेगा। सो एज टू एंश्योर होमोजीनस एंड यूनिफॉर्म मिक्स, ताकि हमें यूनिफॉर्म मिक्स मिले। So the required water content shall be determined in accordance with IS 2720 part 8। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी टेस्ट कंडक्ट करके हमें OMC मिलेगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। द मिक्स shall be spread on the prepared subgrade with the help of motor grader of adequate capacity, its blade having hydraulic control suitable for initial adjustment and for maintaining the required slope and the grade during the operation और अदर मीन्स एज अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। तो हम मोटर ग्रेडर का यूज़ करेंगे जो एडिकेट कैपेसिटी का होगा और उसके ब्लेड्स हाइड्रोलिक कंट्रोल से चलते होंगे। अब मोटर ग्रेडर क्या करता है, स्प्रेड करेगा और उसको एक लेवल देगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मिक्स शेल बी चेक्ड इन अकॉर्डेंस विद IS 2720 पार्ट 2 एंड सुटेबल एडजस्टेड
so that at the time of compaction it is from 1 to 2% below optimum moisture content. So generally उसकी ये lie करना चाहिए +1 to -2% of the range. कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी लैब में OMC वैल्यू आई थी, फील्ड पर वो वैल्यू +-2% चल जाएगी. अब उसके बाद ये क्या है कि immediately after spreading the mix, rolling shall be done by approved roller. If the thickness of the compacted layer does not exceed 100 mm, अगर 100 mm से कम है तो हम स्मूथ फील्ड रोलर यूज कर सकते हैं 80 to 100 किलोन्यूटन वेट का. स्मूथ फील्ड रोलर क्या है कि जिसका एक आगे होता है स्मूथ फील्ड और दो पीछे स्मूथ फील्ड होते हैं, जो वाइब्रेशंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो एक वजन है, वजन से कॉम्पैक्ट कर रहा है. So for a compacted single layer up to 200 mm, the compaction shall be done with the help of vibratory roller of minimum 80 to 100 kilonewton static weight capable of achieving the required compaction. अगर 200 mm की लेयर हम एक ही टाइम पर कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तब हमें वाइब्रेटरी रोलर की ज़रूरत है जिसकी मिनिमम जो स्टैटिक वेट होगा वो 80 to 100 किलोन्यूटन होगा. अब रोलिंग शेल कमेंस एट लोअर एज and proceed towards the upper edge longitudinally for portions having unidirectional crossfall और super elevation. अब सुपर एलिवेशन के केसेस में क्या है कि जो रोलिंग होगी वो स्टार्ट होगी लोअर एज और प्रोसीड करेगी अपर एज की तरफ. बट नॉर्मली क्या होगा कि हम आउटर टू इनर आ रहे होंगे. सुपर एलिवेटेड पोर्शन में हम क्या कर रहे होंगे, लोअर एज से अपर एज की तरफ आ रहे होंगे. सो फॉर कैरिज वे हैविंग क्रॉसफॉल ऑन बोथ साइड्स, रोलिंग शेल कमेंस एट द एजेस एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स द क्राउन. तो यही चीज यहां लिखी है. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. सो ईच पास ऑफ द रोलर शेल यूनिफॉर्मली ओवरलैप नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द ट्रैक मेड इन द प्रीसीडिंग पास. अब हमने देखा कि रोलिंग करनी कैसी है. अब कितना ओवरलैप आना चाहिए, ओवरलैप आना चाहिए 1/3 ऑफ द ट्रैक का, जितना भी हम चल रहे हैं एक रूट में. अब ड्यूरिंग रोलिंग द ग्रेड एंड द क्रॉसफॉल कैम्बर शेल बी चेक्ड एंड एनी हाई स्पॉट्स और डिप्रेशन विच बिकम एपरेंट करेक्टेड बाय रिमूविंग और एडिंग फ्रेश मटीरियल. द स्पीड ऑफ द रोलर शेल नॉट एक्सीड 5 km/h. 5 kmph से हमने स्पीड कम ही रखनी है हमारे रोलर की ताकि एक यूनिफॉर्म रोलिंग हो पाए. नाउ रोलिंग शेल बी कंटिन्यूड till the density achieved is at least 98% of the maximum dry density for the material determined as per IS 2720 part 8. अब रोलिंग कितनी करनी है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन हमने अचीव 98% करनी है हमारे MDD वैल्यू की जो हमने लैब से ली है. नाउ द सरफेस ऑफ एनी लेयर ऑफ मटीरियल ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉम्पैक्शन शेल बी वेल क्लोज्ड, फ्री फ्रॉम मूवमेंट अंडर कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट and from compaction planes, ridges, cracks or loose materials. All loose, segregated or otherwise defective areas shall be made good to full thickness of layer and recompacted. तो बेसिकली हमने कॉम्पैक्शन फुल थिकनेस तक करनी है, डिफेक्टेड एरिया ढूंढने हैं और उनको अच्छी तरह फिल करके कॉम्पैक्ट करना है. तो यही था टोटल प्रोसीजर. इसमें मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि स्पीड ऑफ द रोलर एक्सीड नहीं करनी चाहिए 5 kmph से. जो रोलिंग होगी उस पर जो डेंसिटी अचीव करनी है, फील्ड डेंसिटी अचीव करनी है, वो 98% होनी चाहिए हमारे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की. उससे ज़्यादा हो वो भी चलेगा. नाउ जो पास होगा रोलर का वो कितना होना चाहिए, 1/3 ओवरलैप के साथ होना चाहिए. यहाँ पर ये लिखा है कि सुपर एलिवेटेड पोर्शंस में हम जो स्टार्ट करेंगे वो लोअर टू अपर एज करेंगे, लेकिन कैरिज वे, सिंपल कैरिज वे, नॉर्मल कैरिज वे में हम रोलिंग जो कमेंस करेंगे वो एजिस से स्टार्ट करेंगे एंड देन क्राउन तक आ रहे होंगे. एंड नेक्स्ट क्या है कि जब मिक्सिंग कर रहे होंगे तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो +1 to -2% हमारा चल जाएगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के, जो हमने लैब में फाइंड किया था. तो यही बेसिकली प्रोसीजर है हमारे GSP लेयर का. और अब आगे क्या है, आगे है सरफेस फिनिश एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द वर्क. सो द सरफेस फिनिश ऑफ द कंस्ट्रक्शन शेल कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ 902. कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ मटीरियल एंड वर्क शेल बी एक्सरसाइज्ड बाय द इंजीनियर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 900. सो क्वालिटी कंट्रोल
का सेक्शन 900 है उसके हिसाब से सरफेस फिनिश होनी चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ द ट्रैफिक, so during the period of the construction arrangement for the traffic shall be provided and maintained in accordance with the clause 112. now this is the measurement of payment। ये इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट कैसे होगी। सो ग्रेनुलर सबबेस शैल बी मेजर्ड एज फिनिश्ड वर्क इन पोजीशन इन क्यूबिक मीटर्स। अब ये इसका मतलब क्या हुआ क्यूबिक मीटर्स? लाइक देखो मटेरियल जो आ रहा होगा वो किस में आ रहा होगा, ट्रक में आ रहा होगा, टिपर्स में आ रहा होगा। अब वो टिपर्स जब डंप करेंगे अपना मटेरियल को, तो अब वहाँ पर प्राइसिंग कैसे होगी? प्राइसिंग वेट से होगी, बाय वेट ट्रक का, या फिर बाय वॉल्यूम। तो जो हम प्राइसिंग देंगे वो बाय वॉल्यूम देंगे क्यूबिक मीटर में। लाइक क्या होगा कि टिपर का हमें कंटेनर का साइज पता होगा कि इसमें इतना वॉल्यूम आती है। अब उसके हिसाब से हम वॉल्यूम डिसाइड करेंगे कि कितनी वॉल्यूम आई है और फिर उसकी प्राइसिंग उस हिसाब से होगी। हम बाय वेट नहीं करेंगे कि टिपर का इतना वेट है, टिपर का वेट प्लस मटेरियल का वेट और फिर हम माइनस कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे। हम यहाँ पर वॉल्यूम से करेंगे एनालिसिस को। तो जीएसबी का यही है, द प्रोटेक्शन ऑफ एजेस ऑफ ग्रेनुलर सबबेस एक्सटेंडेड ओवर द फुल फॉर्मेशन एज शोन इन द ड्राइंग shall be considered incidental to the work of providing granular subbase and as such no extra payment shall be made for the same।